अब बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। अमेरिका की इकोनॉमी में तेजी के संकेत है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी। बांग्लादेश की इकोनॉमी में काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। यह अहम जानकारी आज के बाजार को लेकर मार्केट मंत्रा में आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी में तेजी के संकेत हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जीडीपी बढ़ने की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो काफी अच्छी। बांग्लादेश की इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो काफी नुकसान की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। और इस वक्त आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह से आज आप देख रहे हैं बाजार को? देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। ये जो क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें इकोनॉमी के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, उससे पहले का क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा, जीडीपी ग्रोथ उतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन इस क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और मेरे हिसाब से इस क्वार्टर की ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ को दोबारा 7% के करीब ले जाएगी और 7% से ऊपर भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि पहले प्री दिवाली सेल्स, फिर शादियों में बम्पर एक्सपेंडिचर, उसने इकोनॉमी को काफी बूस्ट किया है। बांग्लादेश की आपने बात कही, बहुत सही आपने बात कही है। बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत खराब होती जा रही। देखिए हुआ क्या, अगस्त में उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। सत्ता परिवर्तन के पीछे क्या आइडिया था कि वहां की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब वहां के लोगों ने देख लिया कि क्या हालत हो रही है, अफरा तफरी हो रही है, रॉयट्स हो रहे हैं, और रॉयट्स की वजह से अब बांग्लादेश में ना तो कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है, ना ही उनकी इकोनॉमी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। क्योंकि जब रॉयट्स होते हैं, जब इस तरह का आर्सन होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी को होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कोरोना के बाद से ही तकलीफों से जूझ रही थी। अब ये पिछले 4 महीने में जो कुछ उन्होंने किया है, खासकर जो हिंदुओं पे अटैक करने की गलतियां वहां के कुछ लोगों ने की है, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही धरातल पे आ गई है और बहुत बुरे हाल में है। जिस इकोनॉमी को एक जमाने में 2010 से 19 तक उन्होंने कुछ ग्रोथ दी थी, वो बहुत बहुत बुरी तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गई है। यूएस की इकोनॉमी में अब रिवाइवल के संकेत हैं। और हिंदुस्तान की बात करें, मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर के बाद जनवरी टू मार्च क्वार्टर भी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हिंदुस्तान में दिखने की संभावना है। वहीं अगर पड़ोसियों की बात करें, पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी के भी दिक्कतें चल रही हैं, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पहले की तरह बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म करती जाएगी। और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग हमें मिला है, उसे हम पूरी तरीके से रिटेन करेंगे। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ भी काफी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ देखें, अगर ग्लोबल इकोनॉमी में यूरोप की दिक्कतें अभी चल ही रही हैं, जो कुछ हमने देखा है सीरिया में जो कुछ हुआ, उसके अलावा इजराइल का जो इशू है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ दे रहा है। इजराइल का इशू, सीरिया के अंदर जो हालात हुए, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उनका ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, चाहे कोई कंट्री उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो चाहे ना हो। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि अपनी डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर चलती है, कंजम्पशन के ऊपर चलती है, बाइंग के ऊपर चलती है, वो इकोनॉमी अपनी ग्रोथ पे मेंटेन है। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है 20 जनवरी के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और ग्रोथ मिलने की संभावना है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगने की काफी हद तक पॉसिबिलिटी क्लियर दिख रही है। चाइना में डिफ्लेशन की वजह से इकोनॉमी के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड है। साथ ही साथ टेट का इशू है, तो इसी तरह से देखिए बाजार को लेकर अपडेट इस वक्त आकाश जी पहुंचा रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।